तो हम स्टार्ट करने वाले सीटी के साथ। हमें क्वेश्चन करेंगे सीटी को एक्सप्लेन करने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। हमने व्यूज़ पढ़ा था। अगर आपने व्यूज़ का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके आप देख लें। उसमें मैंने समझाया था कि अगर आप व्यू बनाते हैं कोई, आपने व्यू को कुछ नेम दे दिया, वो व्यू के अंदर एक हमारी क्वेरी स्टोर रहती है। तो जैसे आप व्यू को एज अ नेम बुलाते हैं ऐसे करके, फ्रॉम टेबल नेम, मान लीजिए आपने व्यू को ये नाम दे रखा है, तो वो क्वेरी से वो टेबल क्रिएट करके रिटर्न कर देता है। और मान लीजिए आपका डेटाबेस है कोई, तो उसमें क्या होगा, जितनी भी टेबल्स हैं आपकी, आप एक ही व्यू को सारी टेबल्स में बुला के काम करवा सकते हैं। सीटी भी हमारा सेम है, बस उसमें फ़र्क क्या है, आप उसे सारी टेबल्स में नहीं बुला सकते। सीटी क्या होता है, अगर आपकी कोई क्वेरी रन हो रही है, ये एक ही आपकी क्वेरी रन हो रही है, तो आप उसी क्वेरी में बुला सकते हैं सिटी। लेकिन किसी और आप क्वेरी लिख रहे हैं, कहीं और आपने क्वेरी लिखनी शुरू करी डेटाबेस में, तो उस क्वेरी में आप उस सिटी को नहीं बुला सकते। लेकिन अगर वो सिटी आप नहीं बुला सकते, लेकिन अगर वहीं पे आपका व्यू होता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई व्यू है, तो आप इसे बुला सकते हैं दूसरी क्वेरी में भी, वो अलाउड है। लेकिन सिटीज में वो अलाउड नहीं होता। तो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। ये है हमारी टेबल। पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़वा दूं। क्वेश्चन है भाई, हमारी एक ही इन्वेस्टमेंट टेबल दे रखी है। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ पहले, इन्वेस्टमेंट्स इन 2016। इसमें तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी हुई है, फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए पॉज करके। मैं इसमें से समझाता हूँ आपको। ये है हमारी कंपनी है एक, उसकी एक इंश्योरेंस टेबल है। ये है कि जो हमारा पॉलिसी है, एक बंदे ने पॉलिसी ली है, उसकी आईडी, उसने 2015 में कितनी ली, कितने की पॉलिसी ली, और 2016 में टोटल कितने की पॉलिसी ली। ये उसका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। ये है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपका क्या कर रहे हैं, ये लैट और लॉन, ये आपका दोनों मिलके आपका प्लेस बता रहे हैं कि बंदा किस प्लेस से बिलोंग करता है। ये दोनों का सेट आपका प्लेस को पिन पॉइंट कर रहा है अर्थ पे कि वो कहाँ है। अब क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जिन जिनकी 2015 में इन्वेस्टमेंट सेम है और अलग अलग एरिया से हैं, अलग अलग यानी कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम जगह से हैं, तो हम इनका डेटा नहीं निकालेंगे। हमें पता करना है कि 2015 में जिन जिन जनों ने सेम ली थी, सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली थी, हमें उनको उठाना है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है सेम है, भले ही हमारी इन्वेस्टमेंट अलग हो, लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर एक सेम प्लेस से है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। हमें एक यूनिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला बंदा चाहिए जिसकी बाकी इन्वेस्टमेंट से मैच हो रही हो। और रिजल्ट क्या करना है हमें, हमारे यहाँ पे रिजल्ट आएगा कुछ ऐसे, टी आई वी 2016 और 45। ये 45 कहाँ से आया भाई, 1 ने 10 की इन्वेस्टमेंट करी थी 2015 में, 3 ने भी करी थी, 4 ने भी करी थी, और 20 ने भी करी थी। लेकिन 20 का कोई मैचिंग पार्टनर है नहीं, तो 20 को हम देखेंगे नहीं। फिर हमारे 10 पे, ठीक है, इसने 2016 का 5 का इन्वेस्टमेंट किया, ओके, और उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी से मैच नहीं कर रहा, तो 1 हमारा एक्सेप्ट हो गया। 2 हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि 20 और कहीं नहीं है। 3 पे आए, 3 पे 10 है, ओके, 3 का मैच कर रहा है क्योंकि किसी और के पास भी है 10, और इसकी 16 की कितनी इन्वेस्टमेंट है 30। लेकिन इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो मैच कर रहा है किसी और के साथ। अब वो किसी और के साथ मैच कर रहा है, तो हम उसे
एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम 3 को रिजेक्ट कर देंगे, 2 को भी रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 20 के ऑन नहीं। फिर 4 पे है, 10 किसी और ने ले रखा है, हाँ 10 ले रखा है, 1 ने ले रखा है और 3 ने ले रखा है। ओके, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसका मैच कर रहा है? कहीं इसी की प्लेस से कोई और बंदा तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 4 को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो उसकी 16 में इन्वेस्टमेंट है उसका टोटल देना है, यानी कि 40, 4 को एक्सेप्ट करा हमने और 1 को एक्सेप्ट करा, 40 + 5 = 45। हमें क्या करना है, प्लेस यूनिक हो, बंदे की जो प्लेस है वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और बंदे की जो इन्वेस्टमेंट है 2015 में वो नॉन यूनिक होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली नॉन यूनिक, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए या इक्वल टू 2। हमें बस इतना पता लगाना है, क्वेश्चन बॉil डाउन हो जाता है हमारा इस बात पे कि प्लेस यूनिक होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो 2015 में है वो नॉन यूनिक होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात हो गई, तो अब हम इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे और इसमें सी का यूज कैसे आएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। सी में हमने पढ़े थे रैंकिंग फंक्शंस। अब उन्हीं रैंकिंग और विंडो फंक्शंस, सॉरी विंडो फंक्शन हमने पढ़े थे, उन्हीं विंडोज फंक्शन को यूज करके हम एक सी बनाएंगे विद न्यू टेबल। अब न्यू टेबल आपने ले ली एस, फिर आप यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखेंगे। आपने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट, शायद एज नहीं आता इसमें, सेलेक्ट स्टार, जो भी आपने सेलेक्ट करा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे काउंट TIV 2015, 2015 में कितनी इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, हमने काउंट करा ओवर, ओवर पार्टीशन बाय TIV 2015। ये चीज़ हमारी क्या कह रही है कि मान लीजिए अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 10 है, 10 है, 20 है और 10 है, तो इस टेबल को कैसा बना देगी, 10, 10, 10 और 20। और काउंटिंग फंक्शन हमारा क्या करेगा, इन तीनों को काउंट कर लेगा, 3, 3 और 3 दे देगा हमें। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार विंडो फंक्शन वाली वीडियो देख लें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ओवर कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं फिर से काउंट। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को काउंट। तो यहाँ पे फिर हम लगाएंगे ओवर, ओवर लगाने के बाद पार्टीशन बाय लैट एंड लॉन। आप ही सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे दोनों क्यों लगाए, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके प्लेस दे रही हैं, दोनों मिलके हमें प्लेस दे रही है। अगर किसी का लैटिट्यूड 20 है, लॉन्गिट्यूड 30 है, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 20 है, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से आ रहे हैं, यूनिक यूनिक प्लेसेस से आ रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। अगर कोई फिर से आता है 20 और 30, तो ये दोनों सेम है, इसलिए हम इन्हें रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये यूनिक नहीं है और ये यूनिक है। ये हो गया हमारा। किसमें सिलेक्ट करना है हमें, फ्रॉम, जो हमारी इंश्योरेंस की टेबल थी जिसने पॉलिसीज ली हैं, फ्रॉम इंश्योरेंस। यहाँ पे अभी मैं आपको इसका कोड लिख के दिखाता हूँ तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब विद न्यू टेबल एस, अब हमने यहाँ लगा दिया सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट
मतलब सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद हम काउंट लगा सकते हैं। काउंट TIV 2015 ओवर, फिर पार्टीशन। पार्टीशन मतलब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप पार्टीशन कर दो, 10-10 वाले अलग, 20-20 वाले अलग, 30-30 वाले अलग। पार्टीशन बाय TIV 2015, कॉमा लगा के इसे कोई और नाम दे देते हैं, एज इन्वेस्टमेंट इन 2015, आई 2015 कॉमा, फिर से अब किसके लिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए। लैटिट्यूड ओवर पार्टीशन बाय लैट कॉमा लॉन्ग। काउंट करने के लिए हमें दोनों को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने सिर्फ लैट को क्यों बुलाया, वो लैट के बेस पे ही सिर्फ आपको काउंट करके दे देगा अगर आप पार्टीशन बाय करेंगे तो। एज प्लेस, ये आ गई आपकी प्लेस, और फ्रॉम, इंश्योरेंस की स्पेलिंग देख लें यहाँ जरा, इंश्योरेंस, ये हमने बुला लिया। ठीक, अब इस CT को हम यूज कैसे करेंगे, CT को यूज करेंगे सेलेक्ट, क्या है यार, सेलेक्ट, हमें क्या करना है, 2016 की इन्वेस्टमेंट का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, राउंड, राउंड इसलिए करेंगे क्वेश्चन में दे रखा है कि राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। TIV 2016, इसे भी हम एक ब्रैकेट के अंदर करेंगे क्योंकि हमें इसका सम निकालना है। सम कॉमा 2, क्योंकि 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। फ्रॉम, फ्रॉम में हम अब बुलाएंगे न्यू टेबल, हमने यहाँ न्यू टेबल बुला ली। अब न्यू टेबल बुलाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि यूनिक हो वैल्यू, तो वेयर आई 2015, यहाँ पे ऐसे 2015 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2015 की वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कई लोगों का वो होना नॉन यूनिक होना चाहिए शॉर्ट टर्म्स में, वो नॉन यूनिक हम चेक कर लेंगे। नॉन यूनिक कब होगा, जब 2 से ज़्यादा या होगा हमारा, 2 या 2 से ज़्यादा। उसके बाद हमारी प्लेस यूनिक होनी चाहिए, तो प्लेस इक्वल टू 1, क्योंकि प्लेस भी हमने काउंट करी है। अब क्या है, अब हमारा आ जाएगा CT रन होने के बाद जितनी भी डिटेल्स हैं वो रन करा देते हैं, ताकि हमें कोई कंपाइलेशन एरर हो तो पता चल जाए। इसने हमें रॉन्ग आंसर दिया, वो क्यों, क्योंकि हमें इसे एज TIV 2016 बुलाना है। एक्सेप्ट हो गया हमारा आंसर, अब इसे हम कर देंगे सबमिट। अभी हमारा आंसर एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहीं तक था हमारा CT। होप करता हूँ आपको CT समझ में आ गया और ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया।